हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। जीव जनन कैसे करते हैं उसमें। ठीक है, चैनल पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। ओके, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, जीव जनन कैसे करते हैं। एस्ट्रोजन स्रावित होता है किस में? अंडाशय के द्वारा होता है। ओके, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि वृषण नर में पाया जाता है और फीमेल में अंडाशय पाया जाता है। एस्ट्रोजन जो होती है, एस्ट्रोजन के कारण ही महिलाओं में जो बॉडी परिवर्तन दिखाई पड़ता है, जैसे स्तन का निकल जाना होता है, बाल का कांख में योनि के पास बाल आ जाना। ठीक है, ये सब एस्ट्रोजन के कारण ही आती है। ओके, तो एस्ट्रोजन किससे रिलीज होगा? तो अंडाशय के द्वारा। अंडाशय किसका होगा? तो महिला का होता है। ओके, तो इस प्रकार याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की सूचना माता पिता से किस रूप में अगली संतति में जाता है, यानी अगले संतान में जाता है? तो डीएनए के द्वारा जाता है। ओके, देखते हैं माता पिता को पकड़ने के लिए किसका बच्चा है तो कौन सा टेस्ट करते हैं? डीएनए टेस्ट करते हैं। डीएनए रहता है किसमें? क्रोमोसोम में। ठीक है, जिससे आनुवंशिकता पता चल जाती है। ओके, जेनेटिक्स का गुण पता चल जाता है। ओके, नेक्स्ट है भ्रूण में जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे कहते क्या है? प्राकुर कहते हैं। ओके, भ्रूण के जिस भाग से तना और पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? प्राकुर कहते हैं। प्राकुर किसे कहते हैं? जैसे ये प्लांट है, यहाँ से एक तना निकला, तो ये जो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, ये वाला तना, और यहीं से पत्तियां भी कभी कभी निकलती है। इसी पॉइंट को क्या कहते हैं? प्राकुर कहते हैं। ओके, क्या कहेंगे? प्राकुर कहेंगे। ओके, पराग कोशों में क्या होता है जो नर युग्मक को बनाते हैं? परागन होते हैं। ओके, पराग कोश में क्या होता है जो नर युग्मक को बनाता है? नर का, यानी नर युग्मक, यानी नर वाला जोड़ा। ओके, युग्म मतलब होता है क्या? जोड़ा। युग्मक मतलब होता है क्या? जोड़ा। तो नर का जोड़ा कौन बनाता है? परागन। ओके, पराग कोश में क्या होता है? तो परागन होता है। पराग कोश में क्या होता है? परागन होता है, जो नर युग्मक को बनाता है। ओके, अंडाशय महिलाओं में पाई जाती है। बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है। बीजाणु जनन कौन सी विधि है? जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है। देखिए, बीजाणु का जो जनन होता है अलैंगिक, अलैंगिक का मतलब होता है बिना सेक्स का। ओके, बिना सेक्स का भी बड़ा होता है कौन? बीजाणु का जनन होता है, यानी बीजाणु का जन्म होता है बिना सेक्स का। ओके, तो वो किस में होता है? इसका मुख्य विधि क्या कहलाता है? राइजोपस में होता है। ओके, ये किस में होता है? राइजोपस में होता है। ओके, बीजाणु का जनन तो होता है लेकिन बिना सेक्स के होता है। ओके, बिना सेक्स के ये हो जाता है। इस मुख्य विधि जो है किस में होता है? तो राइजोपस में होता है। ओके, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है लैंगिक जनन में आवश्यक होती क्या है? लैंगिक जनन का मतलब होता है सेक्स के जरिए। ओके, यानी संबंध बनाने के बाद जो जन्म होता है। तो लैंगिक जनन किसमें होता है? नर एवं स्त्री के जननांग में होता है। नर एवं स्त्री का जननांग का मतलब है फीमेल और पुरुष का जो ऑर्गेन होगा जनन करने वाला, उससे होता है। तो लैंगिक जनन बिना सेक्स के जन्म होगा नहीं। ओके, नर और स्त्री दोनों ही करते हैं आपस में। नेक्स्ट है निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनता है क्या? भ्रूण। ओके, निषेचन के बाद युग्मनज, युग्मनज का मतलब होता है जोड़ा। ओके, युग्म का मतलब जोड़ा होता है। तो जोड़ा जब भी बनेगा तो निषेचन करके ही ना बनेगा। ओके, तो विभाजित होकर बनता क्या है? भ्रूण। ओके, विभाजित हो जाता है युग्मनज जोड़ा वाला और फिर भ्रूण बनना चालू हो जाता है। ओके, फिगर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है गर्भानाल के द्वारा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेसेंटा। ओके, क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के
रक्त से पोषण मिलता है किस? ओके, प्लेसेंटा के जरिए यानी गर्भनाल के जरिए बच्चे को पोषण मिलते रहता है। नेक्स्ट है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वह किसका निर्माण करती है? तो युग्मनज का। किसका करती है? युग्मनज। युग्मनज का मतलब जोड़ा। ओके, फिर से सुनिएगा। लैंगिक प्रजनन के दौरान, लैंगिक प्रजनन का मतलब सेक्स के बाद। ओके, फिर जो सेक्स के बाद जो जन्म होती है वो उस दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित हो जाती है यानी दो जीवाणु कोशिका एक जगह आ जाए तब वह किसका निर्माण करती है? तो युग्मनज का, यानी पुरुष का कोशिका और मेल का कोशिका आपस में एक जगह संयोजित हो जाता है। ओके, तो क्या चीज बना दिया? जोड़ा बना दिया ना, युग्मनज बन गया। ओके, इसी को कहते हैं युग्मनज। ओके, जायगोट भी कहते हैं इंग्लिश में, फिगर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन से अलैंगिक जनन की विधि, अलैंगिक जनन का मतलब होता है बिना सेक्स का भी जन्म हो जाता है, तो ये किसमें होता है? तो देखिए, विखंडन करके होता है बिना सेक्स का, बीजाणु जनन का होता है। ओके, बीजाणु जनन अभी पढ़ाए थे, और मुकुलन, ये तीनों का होता है बिना सेक्स का डेवलप। ओके, यानी अलैंगिक जनन विधि होती है इसमें। नेक्स्ट है, पराग कणों को परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता क्या? परागन कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। परागकोश के से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, पुष्प के वर्तिकाग्र पर चल जाता है कौन? परागकण। परागकण जो होता है किस पर चल जाता है? पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यानी फूल के वर्तिकाग्र होता है उस पर चल जाता है, उसे क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे के कठोर और मजबूत बनाता है? तो स्क्लेरन कायमा बनाता है। ओके, फिर से सुनिएगा, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? स्क्लेरन कायमा जो होती है पौधे को कठोर बनाता और मजबूत बनाता है। ओके, स्क्लेरन कायमा। ओके, काय किस पर लग जाता है? देखते हुए पेड़ के बाहर, तो मजबूत होता होगा तभी तो उस पर कोई सवार होता है ना, यानी काय मान के चलिए कि भारी है तो पेड़ पर सटा हुआ है, तो कोई भी चीज भारी को तभी ना उठाएगा जब वो खुद मजबूत होगा। ओके, यानी पौधा मजबूत है तो किसके कारण? काय के कारण। इसके कौन सा काय? तो स्केलर कायमा, पर इसमें सभी काई है लगा, तो स्केलर पर ससरते रहता है ना, ससर कर पानी नीचे आती है काय लगना, तो स्केलर कायमा ससरते हुए। ओके, ससरते हुए काय लगती है, ससरते हुए काय पानी की वजह से लगती है, पानी ससरती है और ससरने की वजह से काय लग जाती है, स्केलर कायमा। ओके, ऐसे याद रख सकते हैं रिलेशन बना करके स्केलर कायमा के जरिए। कठोर हो गया, काट लो, स्केल से नाप के काट लो। ओके, स्केल से नाप के क्या करो? काट लो, क्योंकि मजबूत हो गया पौधा। पौधा क्या हो गया? मजबूत हो गया, स्केल से नाप के काट लो। ओके, नेक्स्ट है, यौवन आरंभ के समय लड़कों में किस हार्मोन के स्रावन के कारण अनेक शारीरिक परिवर्तन दिखाई देता है? बताए थे, टेस्टोस्टेरोन के कारण दिखाई पड़ता है। ओके, टेस्टोस्टेरोन के कारण दिखाई पड़ता है लड़कों में और एस्ट्रोजन के कारण फीमेल में। ओके, लड़कों में जैसे मूछ का आना, कंठ का बाहर कंठ जैसे फूट करके जो ग्लैंड होती है थायराइड के पास वो निकल आती है, जिसे एडम एप्पल भी कहते हैं इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट है, पुष्प में नर भाग को कहते हैं कौन? पुवंग। पुमंग जो होती है पुष्प का नर भाग होता है। ओके, ओके, पुमंग जो होती है पुष्प का नर भाग होता है।
नेक्स्ट है स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते क्या है? अंडाशय कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते क्या है? अंडाशय कहते हैं। ओके, स्त्री केसर के आधारीय भाग है उसको कहते क्या है? अंडाशय कहते हैं। ओके, स्त्री केसर के आधारीय भाग है उसे अंडाशय कहेंगे। नेक्स्ट है शुक्राणुओं का संग्रह स्थान कौन है? वृषण होता है, बताए थे। ओके, अधिवृषण कह रहा है तो वृषण यानी शुक्राणुओं का संग्रह स्थल क्या होता है? वृषण होता है, बताए थे। ये वृषण है मेल का कौन सा ये वाला हिस्सा, यहाँ पर आपका क्या होगा? शुक्राणु जमा होगा। ठीक है, फिगर में भी देख सकते हैं अधिवृषण को। नेक्स्ट है ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह कौन है? पत्ती है। ब्रायोफिल्म आप देख सकते हैं पानी में हरा हरा कलर का देख रहे होंगे, ये कलर का है, ये ब्रायोफिल्म है। ये जो होती है दुनिया का सबसे छोटा पौधा कहलाता है और ये क्या होती है धीरे धीरे बढ़ते चली जाती है और इसका जन्म कौन करता है? पत्ती से पत्ती ही बनेगा, पत्ती से ही पत्ती बढ़ते चल जाएगा, ऐसे ऐसे फैलते चल जाएगा। ठीक है, एक पत्ती, दो पत्ती, तीन पत्ती, चार पत्ती, ऐसे इंक्रीज होते चला जाएगा जिसे ब्रायोफिल्म कहते हैं। तो पत्तियों के द्वारा जनन करता है। ओके, नेक्स्ट है फूल में नर प्रजनन अंग होता कौन है? पुंकेसर होता है। ओके, तो पुंकेसर जो होता है गरने वाला होता है, गरता कौन है? नर, नर का ही गरेगा। ओके, नर का ही गरता है, निकला हुआ रहता है। ओके, नर का ही गरेगा। किसका गरता है? नर का, तो पुंकेसर, पुंकेसर गरने जैसा होता है नर का। ओके, पुंकेसर नर के जैसा होता है। ओके, आवर्तिकाग्र किसकी होती है? स्त्री की होती है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बीजाणुओं का पुनरुत्पादन करता है? तो फर्न जो है ये क्या करता है? बीजाणुओं का पुनरुत्पादन करता है, यानी बीजाणुओं का फिर से उत्पादन कर सकता है कौन? तो इसमें केवल फर्न है। ओके, बीजाणुओं का क्या कर सकता है? पुनरुत्पादन कर सकता है, यानी फिर से प्रोडक्शन हो सकता है बीजाणु का, तो वो फर्न है। नेक्स्ट है निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मज तीव्रता से विभाजन किसके द्वारा होने लगता है? तो समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। फिर से सुनिएगा, निषेचन क्रिया के बाद बना जो युग्मज है, ओके, यानी निषेचन के बाद ही बनेगा क्या? युग्मज। ओके, जिसे जायगोट कहते हैं। यानी मिलने के बाद तीव्रता से विभाजन किसके द्वारा होने लगता है? तो समसूत्री विभाजन के कारण होने लगता है। ओके, किसके कारण होता है? समसूत्री के द्वारा विभाजन होता है। नेक्स्ट है कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? यानी लैंगिक जनन यानी सेक्स के बाद संचार फैलता नहीं है, तो वो कौन है? टाइफाइड है। बाकी ये सभी जो है सिफिलिस है, गनोरिया है, एड्स है, ये सभी क्या होता है? सेक्स के बाद बीमारी फैलती है। सिफिलिस, गनोरिया, एड्स, सिफिलिस, गनोरिया, एड्स, जबकि टाइफाइड नहीं। टाइफाइड कैसे फैलती है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं है? अमीबा की आकृति जो होती है बदलते रहती है। ओके, रेगुलर क्या होती है? बदलते रहती है। वह एक स्पॉन्गी की तरह होता है, जैसे स्पॉन्गी को हाथ में दबाइएगा, जैसे दबाइएगा वैसे दब जाता है मुट्ठी से, वैसे ही अमीबा का डिजाइन होता है, लेकिन यह रेगुलर बदलते रहता है जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। पैरामीशियम का चप्पल की तरह होता है। ओके, नेक्स्ट है मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता क्या है? युग्मज बनता है, यानी जायगोट बनता है।
मेल का फीमेल का आपस में दोनों मिल जाएगी तब क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा। ओके, यानी युग्मज बन जाएगा। ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं कहलाते क्या हैं, जरायुज। जरायुज कहला जाएंगे। देखिए, ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं, यानी गर्भाशय में ही जन्म दे देता है, उसे क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। और जरायुज का एग्जाम्पल कौन है, ये आपको दिखता है ऑस्ट्रेलियन कंगारू। ओके, ये जरायुज कहलाते हैं, देख सकते हैं। उसका जो थैला है जरायुज कहलाता है। ओके, जरायुज उसका थैला कहलाता है। कंगारू का कलर कैसा होता है, कोई चीज जल जाने पर जैसा कलर होता है, ठीक है, घास है, घास का जलने वाला है, घास जलने वाला है, घास अब क्या है, जलने वाला है, जलने से पहले जैसा कलर होता है वैसा कलर कंगारू का होता है। तो याद रख सकते हैं, दोनों का मैच मैच कलर करके जरायुज नाम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार के पुनर्जन्म अधिक विविधता ला सकता है, तो मनुष्य में ला सकता है लैंगिक जनन के द्वारा। ओके, पुनर्जन्म अधिक विविधता ला सकता है। देखिए, पुनर्जन्म अधिक विविधता कब लाएगा, मनुष्य में ही ला सकता है लैंगिक जनन के द्वारा, यानी बाइसेक्स के द्वारा। कैसे, देखते हुए कि माता पिता का फेस बच्चा का मिलता है या दादा दादी का फेस बच्चा पर मिलता है, तो क्या होता है, आगे आने वाला कल का फिर ऐसे ही फिर उसका पोता का पोता जो होगा उन लोग का भी रूप बदलता है। ओके, तो क्या होता है, विविधता होती जा रही है। ओके, बदलते जा रही है, विविधता होती जा रही है। तो कैसे हो रही है, लैंगिक जनन के द्वारा होगी। मुकुलन तो बिना लैंगिक के होता है, यानी अलैंगिक होता है, बीजांड का भी। नेक्स्ट है, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। ओके, युग्मनज बनता है लैंगिक जनन में मतलब सेक्सुअल के द्वारा बोल रहा है। ओके, सेक्स के द्वारा नर और मादा में जो युग्मज यानी युग्मकों से क्या बनता है, तो युग्मनज बनता है। युग्मकों से नर और मादा मिल जाएगी, युग्मक माने जोड़ा, नर और मादा के जोड़ा से क्या बनता है, ये तो युग्मनज कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है, कॉपर टी कौन से भाग में रखी जाती है या लगाई जाती है, तो गर्भाशय में लगाई जाती है। ओके, कॉपर टी जहाँ कहाँ लगाई जाती है, गर्भाशय में, गर्भाशय में ही छिद्र होता है। ओके, ये छिद्र में ही लगाई जाती है, जिससे कि ये छिद्र बंद हो जाता है। ओके, तो कॉपर टी कहाँ लगाई जाती है, गर्भाशय में। ओके, किसकी आकृति नाशपाती के आकार जैसी होती है, गर्भाशय की आकृति जो होती है नाशपाती के जैसी होती है। फिगर में देख सकते हैं नाशपाती की तरह डिजाइन है। ओके, किसकी आकृति नाशपाती के जैसा होती है, तो गर्भाशय की, गर्भाशय में ही लगाया जाता है कॉपर टी। नेक्स्ट है, जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे कहते क्या है, नर कहते हैं। ओके, नर केवल शुक्राणु ही दे सकता है। ओके, नर केवल क्या दे सकता है, शुक्राणु, अंडाणु महिला। ओके, महिला जो होगी अंडाणु देगी, यानी फीमेल देगी, मादा। अंडाणु से याद रख सकते हैं, अंडा कौन देता है, मुर्गी देती है ना। ओके, अंडा कौन देती है, मुर्गी, मुर्गी क्या होती है, मादा। ओके, नेक्स्ट है, जो जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं, मादा। बताए थे, मादा ही अंडा देती है ना, जैसे मुर्गी। नेक्स्ट है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, बताए थे वृषण में होती है। ओके, वृषण में होती है शुक्राणु का निर्माण। ओके, इस प्रकार बताए थे, तो ये क्या है आपका, वृषण है, यहीं पर शुक्राणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, अंडाशय ही जो है फल बनता है। ओके, अंडाशय में ही क्या होती है,
देखिए, अंडाशय में ही कॉपर टी लगाई जाती है अगर ये मेल फीमेल का बात किया जाए तब। ओके, फीमेल में अंडाशय करे गर्भाशय में लगाई जाती है। ओके, और अंडाशय जो होती है फल का रूप धारण करती है, अंडा ही ना फल बनेगा। ओके, अंडा ही से देखते हैं मुर्गी बनता है, अंडा से ही क्या बनता है, मुर्गी बनता है। ऐसे मतलब रिलेशन आपको जल्दी याद हो जाता है। ओके, तो उसी प्रकार फूल में भी है, फूल में भी अंडा ही फल का भाग बनता है। ओके, अंडा ही क्या करेगा, फल का भाग बनेगा फूल में भी। ओके, जैसे फल फल मुर्गी क्या है, फल है, अंडा से मुर्गी निकलना तो क्या है, फल है ना है। नेक्स्ट है पराग कोशों में होते क्या है, पराग कोश में परागन होते हैं। ओके, पराग कोश है उसमें, उसमें क्या होता है, परागन होते हैं। ओके, अब परागन जाके किससे मिलता है, वर्तिकाग्र से, जो फीमेल का होता है। ये कहाँ होगा, सब पराग कोश में ही होगा। नेक्स्ट है वृषण एवं अंडाशय की जनन कोशिकाओं में किसके द्वारा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। फिर से सुनिएगा, वृषण और अंडाशय की जनन कोशिका में किसके द्वारा विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री के द्वारा विभाजन होता है। तो कि अर्धसूत्री के द्वारा जनन कोशिकाओं में विभाजन होता है। नेक्स्ट है लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ओके, लैंगिक जनन में यानी सेक्सुअल रिलेशन में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होती है, तो अर्धसूत्री विभाजन होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, शुक्रवाहिका। ओके, कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, पुरुष जननांग में पाया जाता है कौन, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका मतलब शुक्राणु जिधर से निकलेगी उसी को कहते क्या, शुक्रवाहिका। वाहिका माने वहन करना यानी नाली। ओके, शुक्रवाहिका कहते हैं, देख सकते हैं फिगर वगैरह भी। ओके, वो क्या है, शुक्रवाहिका, शुक्राणु जिससे बहेगी। ये पुरुष जननांग में केवल पाई जाएगी, शुक्राणु भी केवल पुरुष में ही होता है। ओके, नेक्स्ट है आलू की आंखें होती उपयोगी है किस लिए, कायिक प्रबंधन के लिए। आलू का जो आंख होता है किस लिए होता है, कायिक प्रबंधन के लिए होता है। ओके, ना कि कायिक जनन के लिए। आंखें जो होती है कायिक प्रबंधन के लिए होती है, प्रवर्धन के लिए। दो विभिन्न पौधे के दो भिन्न भिन्न भागों को इकट्ठा करके उन्हें एक पौधे के समान बदलना क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है। फिर से सुनिएगा, दो भिन्न भिन्न पौधा है यानी दो अलग अलग प्रकार का पौधा ले लीजिए और ओके